संजय की सेकंड वाइफ जब 3 महीने से प्रेग्नेंट थी तब संजय ने उसके पेट में लात मारा था और उसके बीवी ने जब डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट किया था तब उसके पास इस चीज का प्रूफ भी था। उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखा, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। फिर भी संजय के ऊपर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। संजय अपने फ्रेंड के साथ आरजीकर हॉस्पिटल के बाउंड्री के पीछे बैठ के ही शराब पी रहा था और उसके बाद शराब के नशे में धुत होके संजय आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर गया और उस सेमिनार रूम के अंदर गया। इतना बड़ा घिनौना क्राइम करने के बाद भी संजय उस सेमिनार रूम से निकल के कहीं भागा नहीं। उसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी बैरक में जाके वो चैन से सो गया क्योंकि उसके अंदर कोई डर ही नहीं था। आज ऑलरेडी 20 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला। It's been 20 days since the rape and murder of Abhay. वेस्ट बंगाल की जगह जगह में इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। A rape case that shook the entire nation. मैंने मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाला था और वहां पर किसी ने कमेंट किया कि अगर आप इतने बड़े यूट्यूबर होके भी प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो आम इंसान कैसे करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस टॉपिक में 11 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो को मैंने इस चैनल पे अपलोड किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुंचे। और बात आई प्रोटेस्ट की तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा टीम, हम लोग फिजिकली बहुत सारे प्रोटेस्ट में गए भी हैं और अभी भी जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक जस्टिस ना मिले। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश की हर एक नागरिक को इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए जब तक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले। तो अभी केस की अपडेट पे आते हैं। आप सभी को पता है कि कोलकाता डॉक्टर के इस केस में जो मेन अक्यूज्ड है वो है संजय रॉय। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जब संजय के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया उसने बार बार झूठ बोला। The investigation into the Kolkata murder and rape case is still unclear, with Sanjay Roy's changing stories adding confusion. संजय ने ये तक बोला कि उस रात को जब वो सेमिनार रूम के अंदर गया था तब उस डॉक्टर की लाश वहाँ पहले से ही थी, मतलब वो डॉक्टर पहले ही मर चुकी थी। During the lie detector test, Roy said that the victim was already dead when he reached the crime spot. He changed his mindset, saying he was innocent and was being set up. तो फिर 4:03 से लेके 4:40 तक टोटल 37 मिनट्स संजय उस लाश के साथ सेमिनार रूम में क्यों रुका था और क्या कर रहा था। अभी आते हैं संजय रॉय के हिस्ट्री में। उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे केस लगे हुए थे पर उसको कभी भी कोई सजा ही नहीं मिला। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में ये बताया गया है कि संजय ने 5 शादियां करी थी और उसके 2 वाइफ्स ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया था। संजय की सेकंड वाइफ जब 3 महीने से प्रेग्नेंट थी तब संजय ने उसके पेट में लात मारा था और उसके बीवी ने जब डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट किया था तब उसके पास इस चीज का प्रूफ भी था। उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखा, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। फिर भी संजय के ऊपर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। संजय एक सिविक वॉलंटियर था, जबकि कोई भी सिविक वॉलंटियर के ऊपर अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसका नौकरी भी जा सकता है, पर संजय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिविक वॉलंटियर होने के साथ साथ संजय आरजीकर हॉस्पिटल में एज अ ब्रोकर भी काम करता था, मतलब वो पैसा लेके मरीजों को बेड दिलाता था। और आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ संजय का बहुत अच्छा रिलेशन भी था, तो इसलिए वो उस हॉस्पिटल के अंदर जब चाहे जहां चाहे आ जा सकता था। मार्च 2024 में भी संजय के ऊपर एक और केस दर्ज हुआ। एक औरत आरजीकर हॉस्पिटल में अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने आई थी और संजय ने खुद से उस औरत का बहुत ज्यादा हेल्प भी किया था। इवन उस औरत के बच्चे का मेडिसिन का खर्चा भी संजय ने खुद दे दिया था, तो नेचुरली वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। संजय ने हॉस्पिटल के प्रेस्क्रिप्शन से उस औरत का नंबर ले लिया था और वो बैक टू बैक उस औरत को गंदे मैसेजेस करता था, कॉल करता था, इवन मिलने के लिए भी धमकाता था। वो औरत इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स में संजय के अगेंस्ट कंप्लेन भी किया और संजय का मोबाइल चेक करते ही पुलिस को पूरा प्रूफ मिल गया कि सच में संजय उस लेडी को हैरेस कर रहा था, पर उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
लड़कियों को हैरेस करना, लड़कियों के साथ वायलेंस करना, ये सब तो बहुत पहले से ही संजय कर रहा था। Sanjay Roy, the prime accused, has been described by the CBI here as a man who's a sexual pervert with animal instinct. और अगर पहले ही उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तब शायद ये इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। 9 अगस्त मतलब इंसिडेंट की रात को संजय अपने फ्रेंड के साथ आरजीकर हॉस्पिटल के बाउंड्री के पीछे बैठ के ही शराब पी रहा था। Roy went there on 8th August. They made the decision to consume alcohol after leaving the hospital at 11:15 p.m. और उसके बाद शराब के नशे में धुत होके संजय आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर गया और उस सेमिनार रूम के अंदर गया जहां पे 36 आवर्स 36 घंटा काम करने के बाद वो लेडी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। He said he strangled the postgraduate trainee doctor after going into the seminar hall where she was sleeping after abusing the girl sexually. संजय को देख के ही समझ में आ रहा था कि वो पूरी तरह से नशे में धुत था, पर फिर भी किसी ने भी उसको हॉस्पिटल में एंटर करने से रोका नहीं। Sanjay Roy, the prime accused in this particular case, perhaps was not stopped by the security guards who were present at the hospital premises. क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था। आपको तो पता ही है कि ये एक रेप एंड मर्डर केस होने के बावजूद उस लेडी डॉक्टर की पेरेंट्स को पहले ये बताया गया कि उसने सुसाइड किया है। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज ने इसे आत्महत्या बताया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। पर ये पहली बार नहीं है। आरजीकर हॉस्पिटल के हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे बहुत सारे मर्डर केसेस को सुसाइड का नाम दिया गया है और आज तक उन सारे केसेस का सही से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। ये बात 25 अगस्त 2001 की है। सौमित्र विश्वास नामक चौथे साल के मेडिकल छात्र को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। उस घटना को भी पहले अस्पताल के अधिकारियों ने आत्महत्या करार दिया था। कुछ ऐसा ही रहस्यमयी मामला 5 फरवरी 2003 को हुआ, जहां अस्पताल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर। 24 अक्टूबर 2016 को 52 साल के मेडिसिन के प्रोफेसर गौतम पाल का शव काफी बुरे हालात में मिला था। आरजीकर कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष के अगेंस्ट भी बहुत बार करप्शन के चार्जेस लगे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। हॉस्पिटल के बहुत सारे ऑफिसर्स एंड स्टूडेंट्स का ये कहना है कि संदीप घोष हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट को इलीगली बेचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। बायोमेडिकल वेस्ट में यूज्ड सिरिंज, यूज्ड नीडल्स, मास्क, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको दोबारा यूज करने से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। पर आरजीकर कॉलेज की सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जिसने भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट कभी भी आवाज उठाई, उन सारे स्टूडेंट्स को जानबूझ के फेल करा दिया गया। People who do not follow the principle or try to raise their voice against this corrupt principle from day one have been harassed physically, mentally, and also in the exams they have been failed multiple times in multiple subjects and ensured that they cannot pass in any way possible. और जब वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, तब संदीप घोष को कॉलेज के अंदर ही बाउंसर्स लेके घूमना पड़ता था। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वहाँ पे पहले से ही इतना ज्यादा करप्शन चल रहा था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस बार तो सारी हदें पार हो चुकी है। इतना बड़ा घिनौना क्राइम करने के बाद भी संजय उस सेमिनार रूम से निकल के कहीं भागा नहीं। उसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी बैरक में जाके वो चैन से सो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई डर ही नहीं था। और हाँ, ये जो बैरक है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो बड़े रैंक के ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को दिया जाता है। पर एक सिविक वॉलंटियर होने के बावजूद भी संजय के पास खुद का एक बैरक था और वो प्रिंसिपल ने इस घिनौने क्राइम को छुपाने के लिए विक्टिम के पेरेंट्स को ये बोला कि उसने सुसाइड किया है और 3 घंटे तक उस पेरेंट्स को अपनी बेटी की बॉडी तक देखने नहीं दिया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। सोचो, आज 20 दिन हो चुका है, फिर भी किसी को पता नहीं है कि असली दोषी
कौन है। इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ मुझे नहीं, हर एक लड़की को अकेले कहीं जाने में भी डर लगता है। एंड एज ए गर्ल मैं चाहती हूँ कि जिसने भी इस घटिया क्राइम को किया है और जो भी इस इंसिडेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोच के भी लोगों का रूह कांप जाए। एंड मैं सच में चाहती हूँ कि इंडिया में एक स्ट्रिक्ट एंटी लॉ बने, ताकि दोषी अगर कोई आम इंसान हो, चाहे कोई मंत्री हो या कोई वीआईपी हो, चाहे दोषी कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये सब तभी होगा जब हम सबका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम एक और के लिए वेट नहीं कर सकते। And the big breaking news that's coming in right now, the IMA, the Indian Medical Association, has suspended Dr. Sandeep Ghosh's membership. Dr. Sandeep Ghosh, the former principal of RG Kar Hospital, is currently under investigation. अभी प्रिंसिपल के ऊपर जितना भी एक्शन लिया गया है ना, पब्लिक प्रोटेस्ट के प्रेशर में आके ही लिया गया है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज, चाहे अब जहां से भी हो, आवाज उठाओ, चाहे सोशल मीडिया पे ही हो या फिर रास्ते पे उतर के। ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए जब तक लेडी डॉक्टर को जस्टिस ना मिले, बिकॉज वी नीड जस्टिस। एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का न्याय चाहिए। न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा।